गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे हो? देखिए, हम एक काफ़ी समय के बाद तकरीबन 5 महीने ही पूरे होने को जा रहे हैं, ठीक है, पुनः एक बार फिर मिल रहे हैं। और देखिए, मैंने जब आपका ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखी थी तब मैं आपको ग्रामेटिकल यूजेस में या ग्रामेटिकल कंटेंट्स में मैं आपको पहले तो बेसिक भी पढ़ा चुका हूँ और स्टडी ऑफ टेंसेस भी मैंने कंप्लीट कराए आपको। उसके बाद मैंने आपको वॉइसेस कंप्लीट कराए, इसके बाद मैंने आपको नरेशंस खूब डिटेल में पढ़ाए और उसके बाद हम लोगों ने मॉडल्स का डिस्कशन भी डिटेल में किया। फिर कुछ दिनों के लिए हमने अनसीन पैसेज की स्टडी चालू कर दी थी और अनसीन पैसेज की भी स्टडी तकरीबन हमारी 4-5 दिन कंटिन्यू रही। उसके बाद हमने जैसे ही वोकैबुलरी सेक्शन को स्टार्ट किया, वोकैब को स्टार्ट किया, तब ये लॉकडाउन की स्थिति क्रिएट हो गई और हमारा एक लंबा सा एक ब्रेक हो गया। आज एक लंबे ब्रेक के बाद पुनः मैं आपके सामने ग्रामर के बाकी के पार्ट्स को लेके आया हूँ। दोस्तों, आज हम उसी श्रृंखला में अध्ययन करेंगे आर्टिकल्स का, क्योंकि आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और कंजंक्शंस, ये तीनों चारों चीज़ें हमारी रह गई थी, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 से 4 पैसेज जो आते हैं, क्लोज पैसेज, उन पैसेज में जो बीच में जगह दी होती है उनको कंप्लीट करने के लिए हमको आर्टिकल्स की, प्रीपोजिशंस की, कंजंक्शंस की और समटाइम्स हमको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम इन्हीं चीज़ों को अब कंप्लीट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे मन से इसे सीखना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी जैसी कि आपको क्लास में लगता था, जैसे कि आपको ऑफलाइन बिल्कुल मेरे सामने पढ़ने पर आता था। चलिए, रेगुलर रहिए, अटेंड कीजिए और आई प्रे टू गॉड, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सब खूब अच्छी तरह से मेहनत करें और सफलता हासिल करें। चलिए, तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स से। आर्टिकल्स, जब हम बात आर्टिकल्स की करते हैं तो आर्टिकल्स ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इन आर्टिकल्स वी इंक्लूड 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल ए, एन और द। तो देखिएगा, जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे तो हम इसको जनरली 2 भागों में डिवाइड करके चलते हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिएगा, जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसमें हम ए और एन को लेते हैं और जो डेफिनेट आर्टिकल है उसमें हम द को लेते हैं। क्लियर? अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे 1 by 1, ठीक है। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट ए। हम आर्टिकल ए की चर्चा करेंगे। चलिए आइए दोस्तों, देखिए आर्टिकल ए। किस तरह के सेंटेंसेस में हम आर्टिकल ए की एप्लीकेशन देखते हैं? देखो बेटा ध्यान से। अब सबसे पहले मैं आपको ये डिटेल में बता चुका हूँ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ हमको इंग्लिश वॉवल जो ए, ई, आई, ओ, यू हैं, इनके अकॉर्डिंगली प्रोसीड नहीं करना है, ठीक है। तो देखिएगा, चलिए सबसे पहला आर्टिकल ए का यूज, वर्ड्स begin with consonants या consonant। चलिए, वर्ड्स begin with consonant।
वे शब्द जो कॉन्सोनेंट से, अब कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे क्या हो गए इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हो गए। अगर शब्द कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए आर्टिकल ए और एन का यूज सिंगुलर में किया जाता है, सिंगुलर में भी काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए नहीं, काउंटेबल के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा इसको, अ मैन, अ बॉय, अ मैन, अ बॉय, अ डॉक्टर, अ क्लर्क। ये प्रोफेशन भी मैंने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि वर्ड लेने एग्जाम्पल के चलेगा। तो ए मैन, ए बॉय, ए डॉक्टर, ए क्लर्क। ऐसे ही अ नोटबुक, अ वुमेन, एटसेट्रा। तो ये वो वर्ड है बेटा जिनका फर्स्ट लेटर, ये वे वर्ड हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है। मैन, म, बॉय, ब। देखिए मेरे को बिल्कुल इसी लेवल पे आना पड़ेगा क्योंकि ये बैच स्पेशली संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चूंकि मुझे मालूम है कि भाई मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक कम दोस्ती है, तो भाई मुझे उनको भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो उन्हें भी लेके चलूंगा मैं, डोंट वरी। चलिए, तो ए मैन, ए बॉय, ए डॉक्टर, ए क्लर्क, ए नोटबुक, ए वुमेन, एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं, या तो आप ये भी कह सकते हो कि इंग्लिश कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होते हैं, नो नीड टू ऐड इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ क्या करेंगे? वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट। तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हुए हैं और इनकी साउंड भी कॉन्सोनेंट है। आप जब भी आर्टिकल ए और एन का यूज करें तो ये वर्ड आपको विशेष ध्यान रखना है साउंड, क्योंकि साउंड का ही इसमें गेम होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारा पहला। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं इसका। देखिए दूसरा पॉइंट देखो बेटा, वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल्स। देखिए वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल्स बट गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अब देखें बेटा, वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल्स, स्टार्ट तो वॉवेल से होंगे लेकिन आवाज किसकी देंगे? इसकी कॉन्सोनेंट की आवाज देंगे। इनमें कौन से वर्ड है? आइए भैया देखिए, आ, यूनिक। जब भी इसका साउंड करेंगे तो किसकी निकलेगी? या की साउंड निकलेगी, जबकि ये स्टार्ट किससे हुआ है? वॉवेल से हुआ है। साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की। आ यूनिक पर्सनैलिटी, आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी बॉय, यहां लिख लेते हैं। यूरोपियन, ठीक है। ऐसे ही यू, ये जैसे रैम है ना, उसका अपोजिट यू होती है, तो ये मेड़ा और मेड़ी भेड़ कैसे ही होते हैं, तो ये फीमेल उसमें आता है
फीमेल जो भेड़ होती है उसी के लिए अपन इसको यूज करते हैं यू, ठीक है ना। तो देखिएगा, दो द वर्ड से स्टार्ट विद इंग्लिश वॉवेल, देखिए इंग्लिश वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, बट ये साउंड किसकी दे रहे हैं? कॉन्सोनेंट की, इसीलिए इनके आगे क्या आएगा? आर्टिकल ए। क्लियर? अब चलते हैं आगे, चलिए अब देखिए अदर यूजेस। मैंने अदर यूजेस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम यहां नहीं डिस्कस कर पाए, इनमें रह गई, तो इनमें यहां ले लीजिएगा। अदर यूजेस, देखिए अदर यूजेस में जैसे हमने लिया क्या कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? ईयर। अब वो यहीं से इसको बिगाड़ देते हैं, इट्स नॉट अ ईयर, ईयर होता है, तो इसीलिए ये क्या बनेगा? ए। अब इसी में आप और देखिए, एच से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड, क्योंकि मैं एच का रूल अभी एन में सिखाऊंगा, तो एच यहां तो प्रोनाउंस किया जाएगा क्लियरली। तो क्या, आज जैसे अ हॉस्पिटल, अ होटल, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये मैं अदर यूजेस क्यों लेके आया? कुछ एब्रीविएशंस होते हैं, जैसे व्हाट अबाउट योर क्वालिफिकेशन, तो लोग बोलते हैं चल आम अ बीए, आम अ बीकॉम, तो अब बीए, अब बीकॉम, ये भी इसी में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो यहां कवर कर लिए, जैसे हमने इसको कवर कर लिया। तो वेल, दिस इज ऑल अबाउट ए, सिर्फ बेसिक तौर पर। अभी ऑल अबाउट नहीं बोलना मेरे को, क्योंकि अभी तो ए के मैं बहुत सारे यूजेस आपको सिखाऊंगा, तो ये बेसिक जो छोटा सा यूज है वो ए का ये हो गया। आपको बेटा ये चीज विशेष रूप में याद रखनी है, द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमिन्ड प्राइमरली बाई साउंड, आवाज से, क्योंकि आवाज से ये सेट हुआ, ठीक है। क्योंकि आप लोग पता नहीं कैसे आवाज, देखिए आवाज में, सॉरी आवाज में ये अपवाद सा बन गया इसका, क्योंकि आप लोग अब आवाज में अपवाद मैंने कह दिया, अपवाद है नहीं, ये आपकी मिस्टेक है कि आप इसको ई से स्टार्ट करके प्रोनाउंस करते हो, इसीलिए यहाँ एन लगा देते हो। तो वेल, हमको क्या करना है बेटा? ए और एन के यूजेस को बहुत ध्यान से देखना है। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट एन, हम एन की चर्चा कर लें ताकि हम उन रूल्स पे पहुंचें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ये तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। चलिए अब एन का यूज देखिएगा, वर्ड्स बिगिन विथ वॉवेल्स, अब देखिए बेटा, इसमें आप ध्यान से, जैसे एन इन्वेस्टिगेटर, नाउन चाहिए, ध्यान रखना, एन इन्वेस्टिगेटर, एन एक्सप्लोरर, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या इंपॉर्टेंट इश्यू, कुछ भी कर लीजिएगा, वो तो हमको क्या दिखाना है बेटा? एन इंजीनियर, दैट इज इंजीनियर, इंजीनियर। अब यहां ये भी प्रॉब्लम आती है, देखो आप इसको क्या बोल बैठते हो? इंजीनियर, फिर आप कहोगे और इस सब आपने कहा था साउंड, अरे एक्चुअल में ये इंजीनियर होता ही नहीं है, एन इंजीनियर। तो आवाज आप देखते हो ना, इधर देखो मेरी ओर, ई हम कब लगाते हैं? ई के लिए लगाते हैं,
जैसे हमको लिखना है, ध्यान दो, तो ये किसका आवाज दे रहा है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप वर्ड को राइट वे में प्रोनाउंस करोगे तो ओबियसली आप इन्हें सही तरीके से यूज भी कर ले जाओगे। तो एन इन्वेस्टिगेटर, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एक्सप्लोरर, एन इंजीनियर, एन एक्सपर्ट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो हमको याद क्या रखना है बेटा कि एन का प्रयोग उन वर्ड्स के पहले किया जाता है जिनका साउंड भी वॉवेल हो, जो लिखने में भी वॉवेल से ही स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? अब हम अदर यूज इसका लेते हैं, ठीक है। तो अगला, अब देखिए इसी में मैं अब सेकंड यूज आपको बता देता हूं। विद द वर्ड्स begin with H but H is mute। तो अब देखिएगा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं with mute H। अब ऐसे वर्ड्स जो H से प्रारंभ होंगे, राइट, बट उनमें H क्या होगा? म्यूट होगा। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, अब इसको भी क्लियर कर लो, एन आवर्स रेस्ट, आवर्स रेस्ट, राइट। एन ए उत्तराधिकारी के लिए, एच साइलेंट है यहां, म्यूट है एच, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, इसी में, ठीक है। एन ऑनरेरी, ऑनरेरी पोस्ट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें एच क्या होता है? साइलेंट होता है। जहां एच साइलेंट होता है वहां हम किसका यूज करेंगे? एन का। क्लियर? अब देखिए बेटा, तो ये हमारा हो गया। हम बात कर रहे थे नंबर 1, वर्ड्स बिगिन विद वॉवेल्स। तो वॉवेल्स में देखिए बेटा, एन इन्वेस्टिगेटर आई से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आई से स्टार्ट हुआ, आई है वो, थोड़ा सा उसको क्लियर लिख दूं मैं, ठीक है। एन इन्वेस्टिगेटर, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन एक्सप्लोरर, एन इंजीनियर, एन एक्सपर्ट, ये सारे। अब हमने लिखा है इसमें ऐसे वर्ड्स जो एच से प्रारंभ होते हैं और एच उनमें क्या होता है? म्यूट होता है। तो जैसे एन आवर्स रेस्ट, एन एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेरी पोस्ट, ओके। और ऐसे ही एन आवरली विजिट, ठीक है, आवरली विजिट, बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की, वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट गिव द साउंड ऑफ वॉवेल। तो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वर्ड्स बिगिन विद, आइए अगला रूल लेते हैं। आराम से चलो, मैं खुद अपने आप को बहुत नीचे उतार के चल रहा हूँ, स्लोली स्लोली, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे सब साथी आसपास के जो हैं, इंग्लिश से हमारे इस एरिया में बहुत कम वास्ता रहता है, इसीलिए आराम से चलो, कहीं कोई आपको झिझक नहीं, आराम से चलना है। वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट कर दो या कॉन्सोनेंट। अब वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट बट गिव द साउंड ऑफ वॉवेल। अब देखिएगा, हम इसी को एब्रीविएशंस के रूप में भी इसी को हम डायरेक्ट लिखा देते हैं। ऐसे एब्रीविएशंस आएंगे जिनमें एब्रीविएशंस होते हैं संक्षिप्त रूप, तो ऐसे एब्रीविएशंस आएंगे जिनमें
लेट मतलब वर्ड तो स्टार्ट होगा, यानी वो एब्रीविएशन तो स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट से, लेकिन जब उसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी जो साउंड आएगी वो वॉवेल की आएगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए, एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एम पी। अब देखिएगा ये स्टार्ट एस से है, बट इसकी जो साउंड है ना, ध्यान दो, एस, तो क्या निकला पहले ए, तो इसीलिए आप ध्यान रखिए बेटा, एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस पी, एन एफ ओ। अब देखिए बेटा, एफ ओ तो बहुत जगह पर होता है, फील्ड ऑफिसर, ठीक है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है ये, तो इसीलिए मैं इसके लिए वो नहीं करूंगा। अब चलो, एन आई ए एस, क्योंकि ये रैंक होल्डर को बता रहा है, इसीलिए ध्यान रखना। चलिए, तो बेट इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका जो स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं बट गिव द साउंड ऑफ वॉवेल, लेकिन आवाज किसकी देते हैं? वॉवेल की देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बेटा, वर्ड्स बिगिन विथ कॉन्सोनेंट बट गिव द साउंड ऑफ वॉवेल, ऐसे वर्ड्स। अब ये वर्ड्स भी कहाँ हैं? ये एक्चुअल में एब्रीविएशंस हैं, शॉर्ट फॉर्म हैं। चलिए, क्या जैसे अब इसी में से कोई शॉर्ट फॉर्म ऐसी आए बेटा कि जो कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो और कॉन्सोनेंट की आवाज दे, तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था अदर यूजेस में, अभी ए, अभी कॉम, अभी एसी, अभी भी ए किया था, अपी जी डी सी ए, तो इस प्रकार से वो उधर चले गए। अब यहां देखो बेटा, एन एस डी ओ, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एस पी, एन एफ ओ, एन आई ए एस, और एग्जाम्पल देने और दे दीजिएगा, एन एक्स रे, ठीक है, एन एनसीसी कैडेट, तो इस प्रकार से बेटा, नाउ देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स फॉर इट। अब देखिए, तो हमने ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ओके, जो हमारे प्राइमरी लेवल पे हम जो पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा मैंने ये डिस्कस कर दिया। और नाउ आई स्टार्ट सम रूल्स स्पेशली used in detecting the errors of the sentences। अब हम ऐसे रूल्स की हम चर्चा करेंगे बेटा जो सचमुच थोड़े से अपर लेवल के हैं। सो नाउ वी टेक वन बाई वन। मैंने बेटा आपको बोला था कि आर्टिकल ए और एन का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ करते हैं हम? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, और वो भी कैसी हो? इंडेफिनेट, ध्यान रखना। चलिए, तो देखिएगा, रूल्स रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर्स या रूल्स विच आर अप्लाइड इन डिटेक्टिंग द एरर्स इन द सेंटेंसेस, यानी हम सेंटेंसेस में एरर्स, लेकिन हमें एरर्स नहीं, हमारा तो फिल इन द ब्लैंक्स का ही ज़्यादा रहेगा। तो चलिए, अब हम वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। नंबर वन, ए और एन का यूज कहाँ होगा भैया? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो चलिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये विषय ध्यान रखना है कि जो इसका यूज है आर्टिकल ए और एन का, ये स्पेशली आपके काउंटेबल नाउन के लिए ही आएगा। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में इसका यूज मत कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। शी गेव मी अ बुक यस्टरडे, कल उसने मुझे एक किताब दी। यू रोट एन आर्टिकल, अब ये वो आर्टिकल है जो हम लिखते हैं। यू रोट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, आपने इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखा। तो वेल मैं क्या यूज कर रहा हूं बेटा, कार, ये भी काउंटेबल है और सिंगुलर है। बुक, ये भी काउंटेबल है और सिंगुलर है। आर्टिकल, ये भी काउंटेबल है और सिंगुलर है। ठीक है, अब यू रोट एन एसे, मैं ये भी कह सकता हूं आपने आर्टिकल लिखा, आपने निबंध लिखा, कुछ भी लिखा। क्लियर? तो वेल इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का। देखो एन आ गया, ए आ गया, ए आ गया, राइट। शी gave me an she gave me an important अब आप देखिए यहां ये वर्ड मैं जब ये नाउन में लूंगा तब इसको ज़्यादा डिस्कस करूंगा, अभी इसको रहने दो, आप पैसा ही ले लीजिएगा। शी गेव मी एन आयरन तो देखिए शी गेव मी एन आइस बॉक्स, इंक पॉट, कुछ भी ले लो बेटा, ऐसे एग्जाम्पल ले लो जिन्हें आप आसानी से, इंक पॉट, ठीक है ना। अब हम लेने के लिए तो ये भी ले सकते हैं कि शी गेव मी एन एप्पल, शी गेव मी एन एंकलेट, शी गेव मी, ठीक है ना। तो आपको एन वाले यूजेस लेने हैं, आप ये ले सकते हो। क्लियर? तो हमने क्या सीखा भाई कि एप्लीकेशन ऑफ ए और एन इज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, राइट। ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बेटा, ऐसे ही अगला यूज लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। यस, देखिएगा, बिफोर सिंगुलर नाउन, बिफोर सिंगुलर नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आप शॉर्ट में ही लिखते जाओ बेटा, क्योंकि ज्यादा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और वो भी कब, बिफोर सिंगुलर नाउन। अब आप लीजिएगा, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। देखिए व्हाट अ मैन, कैसा आदमी है। ऐसे ही हाउ फाइन अ डे, दिन कितना बढ़िया है, हाउ फाइन अ डे। ऐसे ही व्हाट अ सरप्राइज, क्या सरप्राइज है। तो वेल ये हम देख रहे हैं बेटा, आइडिया, मैन,
डे, सरप्राइज, ये सब क्या है? सिंगुलर है। और सेंटेंसेस कैसे हैं? एक्सक्लेमेटरी हैं। तो वेल आर्टिकल ए और एन का यूज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बिफोर सिंगुलर नाउन, ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, कैसे वाक्यों में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। अब देखिए नेक्स्ट, व्हेन a verb is used as a noun, when a verb is used as a noun, जब एक वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाता है, आराम से देख लो, ये छोटे छोटे यूजेस है बट ये यूजेस सीखने लायक हैं, ध्यान रखो। when verb is used as a noun, जब वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान दो। अब चलो, शी गोज फॉर ए वॉक। देखिए वॉक होता है क्या है? ना वर्ब होता है, लेकिन जब इसके आगे ए लग गया और ये प्रीपोजिशन के बाद आया है तो अब ये किस रूप में है? ये नाउन के रूप में। शी गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, वो प्रतिदिन घूमने के लिए, टहलने के लिए जाती है। अब चलिए, तो देखिए हमने आर्टिकल ए और एन का यूज कहां कर रहे हैं हम? नंबर 1 बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सेकंड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिफोर सिंगुलर नाउन, फिर हमने लिया व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन। अब हम लेंगे to denote unknown or strange person, to denote unknown or strange person। या सीधा स्ट्रेंज नाउन लिख दो। अब देखिए बेटा, इनमें भी when you talk about a person which is not, मतलब who is not familiar to you, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे परिचित नहीं है, आपके लिए अजनबी है, आपके लिए अननोन है, तो when you talk about that person you apply आर्टिकल ए और एन। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लेटर, दिस इज द लेटर फ्रॉम, दिस इज द लेटर फ्रॉम अ राम। ये लेटर किसी राम की तरफ से आया है। दिस इज द लेटर फ्रॉम अ राम। और राम माने कोई राम जिससे आप वाकिफ नहीं हो, ओके। और रवि इज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू देयर। देखो बेटा, ए रवि, कभी भी हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल की एप्लीकेशन नहीं करते, लेकिन अगर कर देते हैं तो वो किसी अननोन या स्ट्रेंजर्स के बारे में बात करता है। तो देखिए बेटा, तो ए रवि इज वेटिंग फॉर यू देयर, एक कोई रवि है, कोई रवि है, तो वेल क्या हो जाएगा? इन द सेंस ऑफ एनी। यहां ये किस अर्थ में आता है? इन द सेंस ऑफ एनी। तो देखिएगा, ए रवि इज वेटिंग फॉर यू देयर, कोई रवि है जो आपका वहां इंतजार कर रहा है। क्लियर? एन आशा इज लुकिंग फॉर यू, या एन आशा इज टॉकिंग अबाउट यू, कोई आशा है जो आपके बारे में बातें कर रही है। तो वेल इस तरह के जब भी हम नाम के आगे आर्टिकल ए और एन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? किसी अननोन पर्सन
को इंडिकेट करता है। चलिए हम इसके देखिए, तो वेल ये हमने क्या किया, टू डिनोट अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर, और हम ये भी कह सकते हैं इन द सेंस ऑफ एनी। देखिए इन द सेंस ऑफ एनी के लिए तो हम एक आध एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, कोई लड़का वहां खड़ा हुआ है। अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, कोई लड़का वहां खड़ा हुआ है। ए बॉय इज वॉन्डरिंग, ए बॉय इज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, गली में कोई लड़का गली में वैसे ही घूम रहा है। ठीक है, तो इन द सेंस ऑफ एनी हम इस तरह के यूज, लेकिन मेरा स्पेशली फोकस कहां पर है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर हो और खास करके प्रॉपर नाउन, अगर उसके आगे हमने आर्टिकल ए और एन लगा दिया तो हेलो क्या होगा बेटा, वो किसी स्ट्रेंजर या अजनबी को, अननोन पर्सन को बताएगा। अब हम और यूजेस लेते हैं इसके बेटा। चलिए देखिए अगला यूज, तो मैं ये मिटा दूं, ये देखो ध्यान से। एक तो हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, दूसरा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी सिंगुलर नाउन के आगे, और व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन। अगला हो गया टू डिनोट अननोन पर्सन और स्ट्रेंजर्स। अब हम अगला लेते हैं, टू शो द क्वालिटी या टू डिनोट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। देखिए किसी महान व्यक्ति या किसी पॉपुलर व्यक्ति की क्वालिटी को किसी अजनबी में बताने के लिए, तो देखिए चलिए अगला बनाते हैं यूज, टू डिनोट क्वालिटी। अब हमने क्वालिटी ले ली। अब जैसे क्वालिटी ऑफ ए फेमस पर्सन, जैसे शी इज आ कैटरीना ऑफ माई कॉलोनी, शी इज अ कैटरीना ऑफ माई कॉलोनी, वो तो मेरी कॉलोनी की क्या है, कैटरीना है। अब एक्चुअल में कैटरीना तो एक ही है जो मुंबई में रहती है, लेकिन उसमें क्या है, कैटरीना जैसे कुछ क्वालिटीज हैं। यू आर ए गांधी ऑफ मॉडर्न टाइम, या ये कह दीजिए यू आर ए गांधी ऑफ माई कॉलोनी, आप तो मेरी कॉलोनी के गांधी हो। तो गांधी से मतलब आप में गांधी जैसी कुछ गुण हैं। ठीक है, तो चलिए एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिएगा। यू आर ए गांधी You are a Gandhi of my village, कुछ भी कह दो, आप तो मेरे गांव के गांधी हो। गांव के गांधी, शहर के गांधी, गली के गांधी, कॉलोनी के गांधी, कुछ भी ऐड कर दीजिए। मेरा तो यहाँ फोकस है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, टू डिनोट क्वालिटी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज। विशेष बड़े बड़ी पर्सनैलिटीज की क्वालिटी को हम जब किसी कॉमन व्यक्ति में बताते हैं, अब जैसे ही इज अ खली, ही इज अ खली ऑफ माई टाउन, वो मेरे टाउन का क्या है, खली। अरे खली कहाँ रहता है, खली एक है, लेकिन खली जैसी पर्सनैलिटी, खली जैसे उसमें क्वालिटी दिखेंगी, तो हमने उसको बना दिया। अब नाउ नेक्स्ट अगला लेते हैं। चलिए आराम से इन्हें समझ लो बेटा। चलिए अब देखिए बेटा, जैसा हमने डिस्कस किया अभी, टू डिनोट क्वालिटी ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज। अब आगे आइए, in the sense of per, in the sense of per माने प्रति, प्रति के अर्थ में। अब चलिए जैसे sugar is sold
sugar is sold at ₹40 a kilo। हम ऐसे भी कह सकते हैं शुगर को 40 रुपए के हिसाब से, यानी 40 रुपए प्रति किलो। ए का यूज क्या हुआ? प्रति, इन द सेंस ऑफ पर, राइट। ऐसे ही दिस ट्रेन रन्स, या दिस ट्रेन रन्स 80 किलोमीटर एन आवर। अब इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख देते थे? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इन द सेंस ऑफ पर क्या निकल के आ गया? इन द सेंस ऑफ पर। इसमें भी ये आता है। आगे देखते हैं हम बेटा। चलिए अगला यूज इसी का, अगले यूज में हम क्या देखेंगे? देखिए, देखो अगला जो हम यूज लेंगे, ये हम देखिए बेटा, अब इसी में और भी यूजेस हैं, जैसे टू शो द होल कम्युनिटी और क्लास। अब देखिए होल कम्युनिटी और क्लास, ये कैसे? इसमें तो द का यूज होता है। रुको, इन द सेंस ऑफ इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में सिंगुलर सेंस में, इंडेफिनेट में सिंगुलर सेंस में जब भी हम कम्युनिटी और क्लास को इंडिकेट करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए और एन का। टू इंडिकेट द होल क्लास और कम्युनिटी। देखो बेटा, ये मैं जो ये लिखा रहा हूं, ये एक्चुअली में सारे रूल्स ये बुकों में दिए होते हैं। हम लोग जब इंग्लिश के ऑनलाइन या इंग्लिश की कोई वीडियो बनानी होती है, मालूम पड़ा कि होल क्लास और कम्युनिटी पर पूरा ही एक वीडियो सेट हो गया, क्योंकि वहाँ हमको बहुत डिटेल डिस्कशन, ये तो सब, लेकिन आप अपने ही लेवल पर स्लोली सीखो। तो टू इंडिकेट दी होल क्लास और कम्युनिटी, पूरे क्लास और कम्युनिटी को बताने के लिए, किसमें? बिफोर सिंगुलर नाउन इन इंडेफिनेट सेंस। चलो, जैसे अ रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, beautiful flower। A dog is a faithful pet या animal। A cow is a gentle animal। आप जेंटल ना लिख करके क्या लिख दे? होली एनिमल लिख दे। आपको तो सेंटेंस देखना है। देखो बेटा, ए रोज, यहां एक रोज से पूरे रोज को बता दिया गया, तो कैसे पढ़ेंगे बेटा? गुलाब एक सुंदर फूल है, नॉट ए। यहां पर ए का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, सिर्फ ये तो होल क्लास और कम्युनिटी को बताने के लिए आया है। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ए काऊ इज अ जेंटल एनिमल, गाय एक सीधा जानवर है, ठीक है ना, जेंटल एनिमल। तो इस प्रकार से अब अगला लेते हैं। चलो बेटा, तो ये क्या हुआ बेटा? ये देखिए, टू इंडिकेट द होल क्लास और कम्युनिटी। अब हम आगे लेते हैं। कुछ ऐसे यूजेस हैं बेटा ग्रामर के, जैसे आपका मैनी का यूज है, रेदर का यूज है, ठीक है, क्वाइट का यूज है। इनमें भी क्या होता है?
आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब चलो देखिए, रेदर, क्वाइट, मैनी, सच, इनमें भी देखिए, तो बेटा रेदर है, क्वाइट है, मैनी है, सच है, इनमें क्या होता है, ए और एन का हम यूज करते हैं। अब चलिए बेटा, जैसे इट इज रेदर अ गुड स्टेप, ऐसे ही मैनी ए स्टूडेंट हैज अराइव्ड हियर, ऐसे ही अगला रूल ले लीजिएगा, ये इन सम फ्रेजेस, जैसे पहले ये वाले ले लो, टेल ए लाई, मेक ए नॉइज, ओके, ऐसे ही अब इन अ फिक्स, देखो इन अ फिक्स, इन अ मूवमेंट, ऐसे ही इन अ हरी, तो ऐसे भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, डिलीवर अ स्पीच, ऐसे बहुत सारी यूजेस हैं जो आप थोड़े से इन्हें भी याद रखिएगा, और इन्हीं की मदद से हम इजीली आर्टिकल ए और एन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं बेटा, इनमें भी हैव अ बात, हैव अ टेस्ट एटसेट्रा, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इन सबको एक बार ढंग से रिवाइज करना, मैं खुद इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। अच्छा, कवर कितना भी कर लो बेटा, फिर भी एक आध कोई ना कोई रूल रह जाता है, अरे रह जाएगा तो हम उसको एक्सरसाइज में खींच लेंगे, ठीक है ना। तो वेल, थोड़ा सा स्पेस बना के रखिए, रिवाइज, इन सब चीज़ को रिवाइज कीजिए। आई होप अच्छी तरीके से आप रिवाइज करेंगे और फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। टिल देन, बाय बाय।